Welcome to your favorite e-learning platform, Pathshala. I'm Savita Chauhan, your mathematics mentor. Let's start with the chapter 1 of class 8, that is rational numbers. So आज हम क्या करने वाले हैं? Rational number के whole world को explore करने वाले हैं, उससे related questions करेंगे और फिर आगे देखेंगे कि rational numbers हमें further आगे किन नंबर्स तक लीड करते हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द एक्टिविटी फर्स्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं इस बास्केट की. सो लेट इफ अगर मैं आपसे बोलूं कि काउंट द नंबर ऑफ द फ्रूट्स दैट आर इन दिस बास्केट. इस बास्केट में आपके पास कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, आप जल्दी से मुझे काउंट करके बता दीजिए. सो आप मुझे आंसर क्या देंगे कि मैम देयर आर ओनली वन फ्रूट इन दिस बास्केट. इसमें सिर्फ एक ही फ्रूट है हमारे पास. अच्छा, लेट इफ सपोज कि अगर मैं एक और बास्केट इंट्रोड्यूस कर दूं और मैं बोलूं अब काउंट करके बताइए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्रूट्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर बास्केट. सो आप क्या बोलोगे? द आंसर इज नथिंग बट 2. There are 2 fruits in this basket. Further, let us suppose मैं third basket introduce कर दूं तो आप मुझे क्या बोलोगे कि how many number of fruits are there in this basket? There are 3 fruits, 1, 2 and 3. अच्छा, further देखते हैं. अगर ये fourth basket मेरे पास है तो मैं आपसे फिर से पूछूंगी कि how many fruits are there? So आप मुझे आंसर जल्दी से कर दोगे 4. Further के लिए आप मुझे आंसर कर दोगे 5. Let us suppose अगर मेरे पास और basket होती, that is 6th basket होती जिसमें 6 fruits होते तो आप मुझे आंसर दे देते 6. तो अगर मैं ध्यान से इन नंबर्स को देखूं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1, 2, 3, 4, 5. अगर 6 होती 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो गोज ऑन. ऐसे नंबर्स की कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? ऐसे नंबर्स की कलेक्शन जिसमें हो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो गोज ऑन, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. कौन से नंबर्स बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम नेचुरली अकरिंग नंबर्स भी बोलते हैं. सो ऐसी कलेक्शन जो कि स्टार्ट हो नंबर 1 से 2, 3, 4, 5 एंड सो गोज ऑन, ऐसी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, जिसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे देते हैं? कैपिटल ऑफ n से. सो याद रखेंगे, नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? विच स्टार्ट्स विद 1 एंड सो गोज ऑन, जिनकी रिप्रेजेंटेशन होती है कैपिटल n. लेट अस सपोज अगर इसी एक्टिविटी में मैं एक और बास्केट इंट्रोड्यूस कर दूं. अब मैं आपसे पूछूं how many number of fruits are there in this particular basket? तो आप मुझे क्या आंसर दोगे? मैम इसके अंदर तो कोई भी फ्रूट नहीं है, मतलब 0. 0 आने से क्या हुआ? अगर मैं 0 को इन सारे नंबर्स के साथ कलेक्ट कर लूं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो गोज ऑन, ऐसे नंबर्स की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स. ध्यान से देख लीजिएगा, जब मैंने क्या किया, नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन थी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो गोज ऑन, उसमें 0 को एड अप कर दिया, उस कलेक्शन को मैंने लिख दिया 0, 1, 2, 3 एंड सो गोज ऑन. तो ऐसी कलेक्शन को हम बोलते हैं होल नंबर्स, जिसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे देते हैं? कैपिटल ऑफ W के साथ. तो जब भी हम कहीं देखते हैं कैपिटल ऑफ N, उसका मतलब होता है नेचुरल नंबर्स विच स्टार्ट्स विद 1. और जब भी हम कलेक्शन देखते हैं विच इज विद कैपिटल W, तो वो हमारे पास क्या होती है? अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स जो 0 से शुरू होती है, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो गोज ऑन. सो देख लीजिए, हमने 2 नंबर्स की कलेक्शन डिस्कस कर ली है. सबसे पहली नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम नेचुरली अकरिंग नंबर्स भी बोलते हैं, और दूसरी कलेक्शन दैट इज होल नंबर्स. सो लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर. इन 2 कलेक्शंस के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं. सो देखिए, अभी तक हमने नेचुरल नंबर्स की डिस्कशन कर ली थी, दैट इज कैपिटल N रिप्रेजेंटेशन जो होती है. फिर हमने होल नंबर्स पढ़ लिए थे जो कैपिटल W की रिप्रेजेंटेशन होती है. सो हमने 1, 2, 3, 4 तक के नंबर्स पढ़ लिए, उसमें 0 को कंबाइन कर दिया, उसे हमने होल नंबर्स नाम दे दिया. पर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी तो होते हैं. सो लेट अस सपोज अगर मैं बात कर रही हूँ शिमला की, और शिमला में हो रही है स्नोफॉल. ध्यान से देखिएगा, शिमला में हो रही है स्नोफॉल, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी कि स्नोफॉल है और यहाँ का जो टेम्परेचर है बच्चे, वो है -2 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ठंड है. सो ये जो -2 है वो अभी तक ना ही नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड किया गया है, ना ही होल नंबर्स में इंक्लूड किया गया है. क्यों? क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं, सो यहां पर अभी तक मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं. ठीक है, कौन से नंबर्स हैं?
पॉजिटिव नंबर्स हैं। सिमिलरली मेरे पास यहां पर भी अभी तक कौन से नंबर्स हैं? ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये मेरे पास कौन से नंबर्स आ रहे हैं? पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। सो देखिए -2 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या है? वो एक नेगेटिव नंबर है। सो नेगेटिव नंबर्स को हम अलग से एक कलेक्शन देते हैं और उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ध्यान से देखिएगा, ऐसी कलेक्शन जिसमें पॉजिटिव नंबर्स तो हमारे पास आ ही रहे हैं बट उसी के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं। दैट इज -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो गोज ऑन। दोनों तरफ कलेक्शन जो है वो जाती चली जा रही है। मतलब वहां पर क्या है? इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं, काउंटलेस नंबर्स हैं। जैसे कि ये मेरे पास है 0 के बाद 1, 2, फिर 3, 4, 5 एंड सो गोज ऑन। इस तरफ है -1, -2, -3, -4 एंड सो गोज ऑन। सो ऐसी कलेक्शन ऑफ नंबर्स जहां पर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एज वेल एज 0 ये सारे नंबर्स मेरे पास आ रहे हो, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? इंटीजर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो देख लीजिए हमने क्या कर लिया, हमने पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात कर ली जो थे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड अप किया तो बात कर ली होल नंबर्स की। उसके बाद नेगेटिव नंबर्स को जब इंक्लूड किया तो बात कर ली कौन से कलेक्शन की? इंटीजर्स की। सो अभी तक हमने ये 3 टाइप ऑफ नंबर्स की डिस्कशन कर ली कि नेचुरल क्या होता है, होल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। स्पेशल नोट वो क्या है कि इंटीजर्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो है कैपिटल Z के साथ। ध्यान से देखिएगा, कैपिटल Z। तो कहीं पर भी अगर कैपिटल Z लिखा हो तो उसका मतलब होता है इंटीजर्स। कैपिटल Z रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को। इसका मतलब वहां पर नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। मतलब वहां पर 0, 1, 2, 3 एंड सो गोज ऑन तो आएगा ही, बट साथ ही साथ -1, -2, -3 एंड सो गोज ऑन भी आएगा। जैसे कि हम नंबर लाइन के बारे में बात करते हैं। सो नंबर लाइन अगर मैं यहाँ जल्दी से बना दूं तो ध्यान से देखिएगा, दिस इज माय नंबर लाइन। अब इसमें मैं बोलूंगी कि 0 आ गया, 0 के साथ साथ 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। सो नेगेटिव में -1 आ गया, -2 आ गया एंड सो गोज ऑन। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स की कलेक्शन चलती चली जाएगी, पॉजिटिव नंबर्स की कलेक्शन सो गोज ऑन। सो ऑल दीज कलेक्शंस, या फिर मैं बोलूं ये सारे नंबर्स की जो कलेक्शन है मेरे पास वो क्या है? इंटीजर्स है। सो आई होप आपको ये तीनों जो कलेक्शंस हैं वो समझ आ गई हो, इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो समझ आ गई हो।